नमस्कार जी, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी शाम का समय है और पतिदेव के आने का टाइम हो गया है और क्योंकि हमें जाना है मार्केट, सब्जी लेकर आनी है और ग्रोसरी शॉपिंग के लिए भी जाना है। तो इसलिए मैं थोड़ा-सा अपने बाल-वाल सेट कर लेती हूँ और थोड़ा-सा बिंदी लगा लेती हूँ क्योंकि मैं किचन में काम कर रही थी इससे पहले। खाना मैंने बना लिया है, दाल चावल और रोटी बनाऊंगी आकर। बच्चों को मैंने खाना दे दिया है और इसके बाद जब उनका फ़ोन आया जब ही मैंने डब्बे वगैरह साफ़ किए थे, क्योंकि इससे क्या होता है कि पता लग जाता है क्या चीज़ घर में है क्या नहीं। तो मैंने जो डब्बे हैं उनको लगा दिया है रैंक में और जो खाली डब्बे हैं उनको मैंने साफ़ करने के लिए सिंक में रख दिया है। उनको आकर करूँगी क्योंकि इतना टाइम नहीं था। और शॉपिंग के लिए जहाँ पर जाना है हमें, वहाँ पर वो 9 बजे तक ही खुला रहता है मॉल और 9 बजे के बाद बंद हो जाता है। और 8:30 बजे आना था पतिदेव को, तो वो आ गए थे और आ गए हैं हम शॉपिंग मॉल में। और यहाँ पर हमें थोड़ा बहुत ही सामान लेना था, बच्चों के लिए लेना था, उनकी एक्टिविटी के लिए सामान, सीट्स वगैरह और पेन पेंसिल वगैरह सारा कुछ सामान उनका ले लेंगे हम। और थोड़ा बहुत घर के लिए भी ले लिया है सामान। और ये मॉल घर के पास ही है, तो ऐसा नहीं है कि मंथली शॉपिंग करनी है। ग्रोसरी शॉपिंग जिस चीज़ की भी ज़रूरत होती है जब भी आ जाते हैं हफ्ते 10 दिन में और ले जाते हैं, क्योंकि सारा सामान ही यहाँ पर मिल जाता है ग्रोसरी का। और बच्चों का जो स्कूल का सामान होता है वो भी सारा सामान मिल जाता है यहाँ पर। तो जी सामान हमने ले लिया है और अब पतिदेव कर देंगे बिल पे, फिर हम चलेंगे घर। घर पे सामान रखने के बाद फिर हमें जाना है सब्जी मंडी, उसके बाद सब्जी लेने जाएंगे। तो जी यहाँ पर सामान हमने ले लिया है, अब चलते हैं घर, क्योंकि थोड़ी दूर ही है घर हमारा यहाँ से। तो हमने सोचा सामान रख देते हैं फिर चलेंगे, नहीं तो सामान लेकर परेशानी हो जाएगी। इतना सामान था साथ में, 2 लिफाफे। और स्कूटी नहीं निकाली थी इन्होंने, नहीं तो स्कूटी होती है तो उसमें तो सब सामान रखा जाता है। तो जी आ गए हैं। इसके बाद हम सब्जी मंडी, यहाँ से हमने कुछ फल फ्रूट और सब्जियां ले ली हैं 2-3, क्योंकि बरसात चल रही है तो सब्जियां अच्छी भी नहीं आ रही हैं और महंगी भी आ रही हैं। तो 2-3 सब्जी ली थी, कटहल लिया था और बैंगन और गोभी और आम लिए थे। आकर मैंने रोटी बना ली है और जब तक मैं रोटी बना रही थी पतिदेव ने सब्जी लगा दी है फ्रिज में। और भाई मेरा ले गया है अपना दोनों का खाना और पतिदेव के लिए भी मैंने लगा कर दे दिया है और खाना हो गया है सबका। अब करूँगी मैं किचन को क्लीन। यहाँ पर सबसे पहले मैं किचन काउंटर को क्लीन कर दूंगी, क्योंकि बड़े बड़े बर्तन हैं जैसे कि कुकर और ये भिगोना जिसमें मैंने चावल बनाए थे, तो इनको मैं धुलकर वहीं पर रखूंगी। तो मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले किचन काउंटर को ही साफ़ कर लेती हूँ और गैस चूल्हा बाद में करूँगी सारे बर्तन करने के बाद। तो जी यहाँ पर मैंने सारे बर्तन पहले अच्छे से पानी से वॉश कर लिए हैं और उसके बाद सिंक में ब्रूस मार कर ही सारे बर्तन साफ़ करूँगी। तो जी सिंक को मैंने कर लिया है साफ़ और दूसरी साइड सिंक में रख दिए हैं बर्तन। अब मैं इनको अच्छे से मांज कर धुल दूंगी, इससे थोड़ा आसानी से हो जाते हैं। और बर्तन भी काफ़ी हुए हुए थे, क्योंकि जो मैं खाना बनाते बनाते कर देती हूँ, दोपहर के बर्तन होते हैं चाय वगैरह के, वो मैंने आज नहीं किए थे। उससे पहले ही फ़ोन आ गया था पतिदेव का, तो फिर मैं डब्बे साफ़ करने लगी थी, क्योंकि मुझे चेक करना था सामान कि कुछ सामान तो नहीं लेकर आना घर में, क्योंकि जाना तो है ही, थोड़ा बहुत मैंने सोचा ले आएंगे। तो फिर मैंने सोचा डब्बे साफ़ ही कर देती हूँ और जो खाली करने वाले हैं उनको खाली कर देती हूँ।
तो जी यहाँ पर मैं सबसे पहले बर्तन कर लूँगी, और बर्तन भी ज़्यादा हैं तो दो बारी करके करूँगी बर्तन। और उसके बाद करूँगी डब्बे, जो दो चार डब्बे खाली हुए हैं, और उनको मैं गर्म पानी से साफ़ करूँगी, क्योंकि चिकनाई वगैरह लगी रहती है डब्बों में, तो इसलिए। और जब भी खाली हो जाते हैं राशन वाले डब्बे, उनको मैं जब भी साफ़ कर देती हूँ। और जब राशन आता है तो थोड़ा सा आसानी हो जाती है, साफ़ करके सुखा कर रखती हूँ मैं। और थोड़े डब्बे मैंने पहले भी धुल कर रखे हुए थे, कुछ आज निकाले हैं, तो सामान जो भी आएगा रखा जाएगा। तो जी बर्तन मैंने धुल दिए हैं, और कुछ रहते हैं इनको भी धुल देती हूँ, क्योंकि रात का समय है, और रात के समय मैं जूठे बर्तन नहीं रखती हूँ किचन में। इसके कई फायदे होते हैं। एक तो रात को नींद भी अच्छी आती है। और मेरा क्या होता है, अगर किचन में बर्तन पड़े हैं जूठे तो नींद भी नहीं आती है, और यही लगा रहता है कि सुबह को जल्दी उठना पड़ेगा, सबसे पहले किचन को क्लीन करना पड़ेगा, बर्तन करने पड़ेंगे, उसके बाद खाना बनेगा। क्योंकि सुबह उठते ही मुझे थोड़ी सी साफ सफाई करने के बाद, झाड़ू वगैरह लगाने के बाद खाना बनाना होता है, क्योंकि दुकान पर भी खाना जाता है और बच्चों के लिए भी टिफिन बनाना होता है। तो सुबह बहुत ही आसानी हो जाती है अगर किचन क्लीन है तो। इसलिए मैं रात को ही बर्तन करके रखती हूँ, और किचन को भी कर देती हूँ क्लीन। तो जी बर्तन वगैरह हो गए हैं, और सिर्फ डब्बे रहते हैं, उनके लिए मैंने गैस पर चढ़ा दिया है गर्म पानी, जिससे कि अच्छे से साफ़ हो जाए डब्बे। और उसके बाद इनको एक दो बारी गर्म पानी से धुलकर ही साबुन लगाकर साफ़ करूँगी अच्छे से। और जो ग्रोसरी का सामान मैं लेकर आई हूँ उसको लगाऊंगी कल, क्योंकि अभी तो डब्बे गिल्ले हैं और कुछ है भी, पर मेरा मन नहीं था तो मैंने लिफाफे ऐसे ही रख दिए हैं। और कल को मैं सेट करके रख दूंगी सारा सामान। और सब्जी वगैरह तो पतिदेव ने लगा दिया है फ्रिज में। और जो आम लेकर आए थे उनको मुझे पानी में डालकर रखना है थोड़ी देर के लिए, क्योंकि बच्चे खाने लगते हैं फिर ऐसे ही। उनको मैं 10-15 मिनट के लिए पानी में डाल कर रख दूंगी, उसके बाद ही लगाऊंगी फ्रिज में। और कटहल जो है वो कटवा कर ही लेकर आए थे, बस सुबह को या कल शाम को मैं बना लूंगी इसको। कटवा कर लेकर आते हैं, थोड़ा आसानी सी हो जाती है। और अगर साबुत लेकर आते हैं तो उसको काटने में ही बहुत टाइम लग जाता है। तो जी बर्तन हो गए हैं और डब्बे भी हो गए हैं साफ। और यहाँ पर मैंने गैस चूल्हे पर साबुन लगाकर छोड़ दिया है, तब तक कर लेती हूँ गैस वाले बर्तन। और परात भी मैंने हटा दी है, क्योंकि छींटे लग रही थी, गैस साफ कर रही थी तब मैं, तो मैंने सोचा इसको भी दोबारा कर देती हूँ। इसको मैंने सबसे पहले ही करके रख दिया था जब रोटी बनाई थी तभी, क्योंकि जगह ज़्यादा लेती है फिर ये सिंक में परात, तो इसलिए मैं इसको सबसे पहले ही कर देती हूँ या फिर सबसे लास्ट में करती हूँ। तो जी गैस चूल्हा कर दूंगी साफ अच्छे से, 2-3 बारी साफ कपड़ा मार दूंगी और हो जाएगा साफ। फिर इसके बाद लगाऊंगी इसके बर्तन धुलकर अच्छे से, और उसके बाद किचन हो जाएगी क्लीन। तो जी गैस के बर्तन भी धुल दिए हैं मैंने, और अब धुल दूंगी परात को भी। और तवा चिमटा भी मैंने धुल कर रख दिया है। तो जी अब रह गया है मेरा आम भिगोने का काम, उसके बाद बस किचन का काम मेरा हो जाएगा कंप्लीट। तो जी किचन हो गई है क्लीन। अब मैं आम को भिगो देती हूँ। तो फ्रेंड्स इसी के साथ आ गई हूँ मैं वीडियो के एंड पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। तो जी मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए
बाय बाय, राधे राधे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।